नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तो माला देवी 75 साल की आज हो गई हैं। माला देवी के 3 पुत्र हैं। उनके पति का देहांत तब हो गया था जब वो मात्र 55 वर्ष की थी। माला जी एक छोटे से पुराने से घर में रहती हैं, जिसको उनके पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन हाँ, ऐसा एक भी दिन नहीं रहता जब वह उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हों। तीनों की पत्नियां भी दिन में आती हैं, यानी ऐसा समझ लीजिए कि उनका घर कभी खाली ही नहीं रहता। कोई ना कोई वहाँ उनकी सेवा चाकरी में लगा ही रहता है। 3 बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और अपनी पर्सनल परेशानियाँ भी हैं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उसकी परेशानी शायद कभी ख़त्म नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी यह परेशानी होती है कि वह अमीर कैसे बना रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद की कि माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह यहीं रहेगी। उसी घर में उन्हें चैन पड़ता, बाकी और कहीं चैन नहीं आता। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि यह तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं, इसलिए वह अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। 3 बेटे को उसने ज़्यादा प्यार या लगाव की असली वजह शायद कुछ और है। वजह है उसकी माँ का एक बड़ा संदूक, एक बड़ा लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक उनके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना इन तीनों बेटों को पता है और ना ही उनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए हैं, माताजी को इस संदूक की रक्षा करते देखा है इन बच्चों ने। इसलिए इन सभी ने अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रखा है। ना केवल अनुमान, उन्होंने तो आस भी लगा रखी है कि इस संदूक के खुलते ही पता नहीं क्या क्या होने वाला है और पता नहीं क्या क्या निकलने वाला है। माला जी उस संदूक को छोड़कर कभी भी नहीं जाती। अगर कभी जाती भी तो अपने कमरे में बड़ा सा ताला लगाकर ही बाहर निकलती। वह भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही जाती और तुरंत वापस आ जाती। तीनों बेटे और उनकी पत्नी की उस संदूक पर नज़र ना जाने कब से है। सबने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी करके देख ली माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिसके घर में माँ रहेगी संदूक उसका। लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं कि इसकी कृपा है कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते ना केवल बेटे बल्कि बहुएं भी चक्कर लगाती रहती हैं। लेकिन माला जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती हैं। वह जानती हैं कि उनकी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता है, जिस दिन यह संदूक इनके हाथ आया, उस दिन उनका मूल्य क्या रह जाएगा, या ये मान लीजिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में यह बातें हैं कि माँ के पास ना सिर्फ उनका सोना बल्कि उनकी सास का भी सोना इस संदूक में है। माँ इसीलिए इस संदूक की इतनी हिफाजत करती हैं। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बनाकर बैठे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने संदूक को एक बार उठाकर देखा है और वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस संदूक से अभी दूर रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है मैं तुम्हें अपने आप ही बता दूंगी। आखिर माँ की बात कौन टालता, और वो भी अभी तो शायद कोई भी नहीं। बस उस समय के इंतज़ार में यह सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में ज़रूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह माला जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। अक्सर जब भी तबीयत बिगड़ जाया करती, उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने का कहते थे, लेकिन वह इसके लिए कभी राज़ी नहीं होती थी और वह कहती थी कि डॉक्टर को यहीं पे बुला लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे, हर बार माँ की बात रख लेते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना ही होगा, वरना उनकी हालत ख़राब हो सकती है। और फिर उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा उम्र में छोटी सी भी परेशानी बड़ा रूप ले लेती है।
आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा? डॉक्टर ने यह जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज़्यादा उत्साह में दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों में तो जैसे चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। माला जी ने उन्हें कमरे से बाहर कुछ फुसफुसाते सुन लिया। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वह आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। माला जी ने जब यह सुना तो उनको अंदाज़ा लग गया कि अब समय आ गया है इन सबको यह बताने का कि आखिर इस संदूक में है क्या। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ही ठीक होंगी इस बार। माँ ने कहा कि वह तो ठीक है, पर पहले यह तो जान लो कि जिसके लिए तुम सबने इतने साल मेरे चक्कर लगाए उसके बाद उसमें है क्या। उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं आज तुम्हें देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़े होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकाया। वहीं खड़े सभी बेटे और बहुओं की धड़कन काफ़ी तेज़ हो रखी थी। आज उनके बरसों का इंतज़ार जो ख़त्म होने वाला था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई थीं आश्चर्य से। उस संदूक की ओर सबकी आंखें बिल्कुल तरर के देख रही थी। माँ ने कपड़े में लपटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठा लिया और उसे खोलकर देखा तो कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उन कपड़ों से आखिर निकला क्या? निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथ में एक एक पत्थर था। यह क्या माँ, इतने दिन से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी। हमने सोचा कि तुमने इतने सालों से अपने गहने संभाल कर रख रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब, किसके लिए और कितने बेचे गए इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। उन्हें उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो यह उपाय कितना कारगर था, कितना सही उपाय दिया था उन्होंने। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या तुम लोगों से सेवा कराना ना मेरा मकसद था और ना उनका मकसद था। वो तो यह चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हों, मेरी आंखों के सामने हो, बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूं, इसलिए मैं तुम्हें ये सच बता दिया। सभी बेटे और बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकल गए। करीब 1 घंटा तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल से ले जाना है कि नहीं, और ले जाएगा तो भला खर्चा उठाएगा कौन। माला जी अपने बिस्तर पर लेटी लेटी यह सब कुछ सुन रही थी। आश्चर्य भी हो रहा था और मुस्कुरा भी रही थी और सोच रही थी कि एक माँ बाप मिलकर पता नहीं कितने बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन वह सभी मिलकर भी माँ बाप को नहीं रख पाते। पालना तो बहुत दूर की बात है, ढंग से रख तक नहीं पाते। तो यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।